गुड मॉर्निंग दोस्तों, या बोलूँ कॉकरोचों। ये वर्ड मुझे बहुत पसंद आ गया है। बात मैं ओ एस एम पे करने वाला हूँ। ओ एस एम के अंदर आप लोगों को मालूम होगा कि आंसर शीट स्कैन की गई थी, फिर ऑनलाइन चेकिंग की गई और उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आए हैं। जब मुझे ओ एस एम के बारे में मालूम पड़ा था कि इस बार ओ एस एम होने वाला है, मैं तभी बोल दिया था कि थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। स्यापा होने वाला है। क्यों स्यापा होने वाला? देखिए, मैं ई आर पी इम्प्लीमेंट करता हूँ। ई आर पी क्या है? ई आर पी है एक सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेशंस को एंड टू एंड मैनेज करता है। हम छोटी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं, बड़ी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं, मल्टी कंपनी इम्प्लीमेंट करते हैं, मल्टी कंट्री लॉट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन चीज़ों के नुआंसेस क्या है हमें मालूम है। एक छोटी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं ना हम, तो चेंज मैनेजमेंट इतना ज़्यादा होता है कि आप लोगों को बहुत बड़ी हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है कि कोई टैली यूज़ कर रहा है, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है और उसको उस चीज़ पर लेके जाना। अब यहाँ पर तो ये हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान के सारे स्कूल्स, पूरे हिंदुस्तान के सारे टीचर्स और हिंदुस्तान के बाहर भी सी बी एस ई है। मैं मिडिल ईस्ट जाता रहता हूँ, मिडिल ईस्ट में भी सी बी एस स्कूल बहुत सारे हैं। इन सब जगहों पे आपने ओ एस एम लॉन्च किया। कई स्कूलों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कई टीचर्स उस चीज़ के को देखा ही नहीं कभी। इन चीज़ों को मोबाइल से ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता, इसलिए मोबाइल से स्कैनिंग भी हुई है। मैं तभी कहा था कि इतना बड़ा रोल आउट अगर एक बार में कर रहे हैं तो ये दिक्कत होने वाली है। अब मेरे हिसाब से इसका रोल आउट कैसे होना चाहिए था? मेरे हिसाब से इसका रोल आउट होना चाहिए था 10th और 12th के प्री बोर्ड से कम 2 साल प्री बोर्ड्स के ऊपर ओ एस एम किया जाता। प्री बोर्ड्स के ओ एस एम किया जाता है, स्कूल के अंदर ही स्कैन होता है, स्कूल के टीचर्स ही उसी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी सॉफ्टवेयर से करते हैं और फिर जाके उसको 10th में रोल आउट करते हैं, फिर 12th में रोल आउट करते हैं। 10th काफ़ी हद तक इंटरनल हो जाता है, टीचर्स को मालूम है कैसा काम किया है कैसा नहीं किया है, और सब्जेक्ट ही चूज़ करना होता है 10th में, और मे बी बर्थ सर्टिफिकेट कितना काम में आता है। और 12th के अंदर फिर चीज़ें थोड़ी मेच्योर हो जाती। तो मेरे हिसाब से कम ये 3 साल का एक प्लान होना चाहिए था, जो जो गवर्नमेंट ने एक झटके में कर दिया। ये झटके वाली कहानी ना गवर्नमेंट की बहुत गलत है। दूसरी बात, इसके अंदर जो इश्यूज आए हैं वो इश्यूज मेरे हिसाब से ट्रेनिंग के हैं। एक्सटर्नल एजेंसी को आपने दे दिया, मैंने सुना है शायद 10 करोड़ के ऊपर दिया है। 10 करोड़ मेरे हिसाब से तो बहुत छोटी फिगर है। गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए थी। अब जब हम सी एस आर कराते हैं, एस आई आर कराते हैं, सेंसस कराते हैं, तो टीचर्स को लगाते हैं, तो क्या एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम ट्रेनिंग का नहीं होना चाहिए था? टीचर्स को अपने हाथ में लेके, गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेके पावर यूजर्स बनाते, वो जाके पूरे पूरे कंट्री के अंदर टीचर्स को ट्रेन करते और फिर इसको लगाता। एक्चुअली अगर गवर्नमेंट कॉकरोच नहीं समझती शायद ये सब करती। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या सोचना है इस बारे में? डू लेट मी नो, गिव मी योर कमेंट्स। जय हिंद।